नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित नीलांश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज चल रहा है हम लोगों का एमसीक्यू डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। और जो बच्चे क्लासेस में हमारे साथ में इनरोल्ड हैं उनको ये वाली बात पता होगी कि ये उनके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी है। और जो लोग नहीं इनरोल्ड हैं, प्लीज़ मेरा उन सबसे एक गुजारिश है कि इस वाले डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सन 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 के बारे में बस मैं बातें कर रहा हूँ। मैं सन 2013, 2014, 2015 के बारे में आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया करके इस वाले डिस्कशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ये रहा आपका पहला सवाल। इस वाले सवाल को ध्यान से आप लोग पहले तो पढ़ लें। क्वालिटी अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे कि वो कहीं पे 240p पे तो नहीं है, कम से कम 480p पे देखें। डेटा उतना ज्यादा कोई नहीं खर्च होगा, बिलीव मी। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो इस जगह पे अब आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे और वीडियो को पॉज करके आप लोग देखें। देखिए, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड डालने का एक मकसद है, क्योंकि बेटा टेस्ट में बैचेस चल रहे हैं काफी सारे, धीमे धीमे करके अभी बढ़ते भी और भी चले जाएंगे। हर एक बच्चे का टेस्ट होता है, उसको वीडियो प्रोवाइड करना हमारा खुद का अपना एम होता है। और बाकी के जो बच्चे हमारे साथ में इनरोल नहीं है उनको केवल असलियत बताना हमारा एक दायित्व होता है। चलिए, एक दिन हेमंत अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल की ओर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर वो चला। हम बस केवल इसके आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं कि वो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, बस। 10 किलोमीटर बेटा ये दक्षिण की ओर ये वाला चल दिया, ठीक। इसके बाद में साइकिल चलाकर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर बेटा साइकिल चलाई। दाएं के लिए इधर पे मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर अपनी साइकिल चला देंगे। थोड़ा सा है क्या कि आपका दाएं बाएं में कंफ्यूजन है, मतलब मैं जब मुड़ता हूं तो फिर आपके दाएं बाएं से मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलाई, दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर से दाएं मुड़ा है। ये बात ध्यान रखना, दाएं से दाएं अगर मुड़ोगे तो जो चौकोर बन रहा है उसकी दिशा में चलते चले जाओगे। ये चला बेटा ये 10 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद में दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। चलो साइकिल चला ली, फिर बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। बाएं मुड़ा है, ऊपर जा रहा था, बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर की बेटा साइकिल चलाएगा। तो ये अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? सिंपल सी बात, इनका क्या कहना है कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट था बेटा यहाँ पे, अभी ये है यहाँ पे, यहां से यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग किस दिशा में आ रहे हैं? पीछे की दिशा में आ रहे हैं। पीछे का मतलब बेटा क्या होता है? वेस्ट। So west will be the correct answer of this question। बहुत ध्यान से हमें करना है। चलिए अगले सवाल पे बेटा आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये वाला देख लिया होगा। अमित और सुनैना एक दूसरे की तरफ सूर्योदय, सोर्स ऑफ लाइट क्या हुई? SOL। अच्छा, किसी को भी ये सनराइज सनसेट और दुनिया भर की दिशाओं का नहीं पता है तो YouTube चैनल पे चला जाएगा, शैडो का वीडियो दोबारा से देख लेगा, वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सोर्स ऑफ लाइट बेटा क्या है? ईस्ट। फिर इसने मेरे से कहा कि अमित खड़ा है और उसकी परछाई सुनैना के दाईं ओर है, यानी कि दाई वाली कौन हुई? सुनैना। SU इसको लिख देते हैं, इसको बेटा अमित लिख देते हैं। दाई का मतलब हो गया राइट, अमित होगा लेफ्ट पे। कहां पे होगा अमित? लेफ्ट दिशा में हमारा अमित चला जाएगा। एक बात बताओ, ईस्ट से अगर बेटा राइट पे घूमेंगे तो कहां पे जाएंगे? तो आपने कहा सर साउथ पे चले जाएंगे। हमने कहा लेफ्ट घूमेंगे कहां पे जाएंगे? आपने कहा सर नॉर्थ पे चले जाएंगे।
मैंने कहा एक बात बताओ, यहाँ पे किसकी पूछी जा रही है, सुनैना का मुख किस दिशाओं में है? तो सुनैना कौन सी दिशा में बेटा पहुंच जाएगी? साउथ दिशा में। साउथ का मतलब क्या हो गया कि हमारे दक्षिण दिशा की ओर में अभी सुनैना पहुंच चुकी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण। चलिए तीसरा सवाल। जो लोग टेस्ट दे चुके हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है, वीडियो को फटाफट आगे फॉरवर्ड करके अपने आंसर का क्रॉस चेक करें। वीडियो को फटाफट फॉरवर्ड करके अपने आंसर का क्रॉस चेक करें। बाकी लोग ये वाला लगाएं। चलिए इस वाले का देखते हैं। अनुज जो है हमारा उत्तर दिशा की ओर में, उत्तर नहीं है, उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट में बेटा ये अपना चेहरा करके खड़ा है। मैंने कहा ठीक है, सवाल अभी खत्म है, केवल यहां पे हमने देखा नॉर्थ ईस्ट है, यहां पे वो कहां पे मुड़ा है? दाएं। दाएं का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। कितना मुड़ा है? 180 डिग्री। उसके बाद में फिर वह वाम बढ़ता 270 डिग्री। वाम बढ़ता अगर नहीं पता है मेरे भाई तो ऊपर से देख लो, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उसके बाद में वो आपका क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में दोबारा से वो आपका 90 डिग्री वो आपका घूम जाता है। आपने कहा सर आपने इसको 90 डिग्री क्यों लिखा? मैंने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं इसलिए मैंने लिखा। पहले अपना गेस करो कि मैंने इसको 90 डिग्री क्यों लिखा। फटाफट इसको गेस करो, मैंने इसको 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि सिंपल सी एक बात है बेटा, इसको इसने क्या दिया है? 450। मैंने कहा यार 360 तो किसी काम का नहीं है ना मेरे भाई, किसी भी काम का नहीं है। 360 तुम्हारे काम का है, मेरे काम का है नहीं है, ये 0 डिग्री के बराबर है। हटा दो, कितना आएगा? 90 डिग्री। इन दोनों को बेटा जोड़ोगे कितना आएगा? आपने कहा 270। मैंने कहा 270 से 270 कट गया, यानी कि बंदे की दिशा कौन सी रहेगी? नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट आंसर हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट। किस तरीके से देख के आंसर को मार्क करते हैं समझिए। आपको पूरा सवाल मैं नहीं पढ़ रहा था, मैंने बस ये देखा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कितना कितना वो घुमा, बस बात खत्म। उसका कैलकुलेशन मेरे भाई तुम सही से रखो। चल अगला सवाल। रिजवान है जो आपका उत्तर दिशा की ओर है, वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा की ओर है? बाकी लोग इसका अच्छे से डायग्राम बनाएं, अच्छे से इसको देखें, अच्छे से इसको फॉलो अप करने की कोशिश करें। टेस्ट वाले जिन्होंने भी टेस्ट दिया है वो आगे स्किप कर सकते हैं, वो आगे स्किप कर सकते हैं। चलिए रिजवान जो है हमारा नॉर्थ की तरफ है, भाई कहीं भी इसका चेहरा हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात समझो, मैं नहीं देखता हूं शुरुआत में चेहरा कहां था क्या था, अंत में उसने बेटा क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन हाउ इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझना एक बात, शुरुआत के चेहरे का फर्क तब पड़ता अगर ये यहां पे हमसे डायरेक्शन ना पूछ के, ये हमसे डिस्टेंस वगैरह ये अगर पूछता तो हम पे शुरुआत का फर्क ना पड़ता। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है? डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अभी यहां पे था, ये अपने बाएं मुड़ा, सॉरी बाएं नहीं, राइट, ये नॉर्थ में था, ये अपने राइट मुड़ा। ये कितना चला है आपका? 25 मीटर। आपने कहा हाँ सर। फिर ये इसके बाद में ये कुछ दूरी चलता है, फिर ये अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और ये चला बेटा ये अपने 30 मीटर। ठीक है, शुरुआत बेटा कहां से की थी? यहां से। क्यों? क्योंकि यहां से उसने चलने से पहले ही उसको मोड़ दिया। चलने से पहले अगर ये ना मोड़ता तो हम इस वाले पॉइंट को, ये जो लाइन जो नहीं खींची हमने, हम इसको भी बेटा कंसिडर करते, लेकिन इसने हमारे चलने से पहले ही उसको मोड़ दिया। अब चलने से पहले यार मोड़ दिया है तो बंदा तो मुड़ गया ना, कौन सी दिशा में मुड़ गया था? इस दिशा में।
इसके बाद में वो अपने बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, ये फिर से ये अपना दाएं मुड़ा 25 मीटर ये चल गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वो अपने दाएं मुड़ा और 55 मीटर चला। 55 मीटर की बेटा कहानी जान लो कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 30 रहेगी, नीचे वाली 25 रहेगी। मेरा दिमाग ऐसे ही सोचता है, मैं ऐसे ही मैं सोच पाता हूं कि ये वाला देखो पॉइंट इसके जस्ट सामने पे बेटा आना था, मैंने मान लिया। मैंने क्या मान लिया कि ये आपका 30 मीटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि ये कितना चला, क्या चला, कैसे चला, क्या हुआ। फिर उसके बाद में ये आपसे कह रहा है कि 55 मीटर चलने के बाद में वो आपका 40 मीटर चलता है राइट मुड़ के, नीचे की तरफ में जा रहे हो, राइट मुड़ोगे और दोबारा से बेटा कितना चलोगे, 40 मीटर। 40 मीटर बच्चे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से तो बेटा आगे आना पड़ेगा ना बच्चा, ये वाला 25 था, ये भी 25 हो गया, 25 से थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा वो 15 है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो 25 प्लस 25 50 से पीछे रहेगा। ये वाली दिशा कौन सी है? आपने कहा कि सर ये वाली दिशा हमारी नीचे की तरफ है और पीछे की तरफ। मैंने कहा नीचे का मतलब क्या होता है, आपने कहा साउथ, पीछे का मतलब क्या होता है, आपने कहा वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी बच्चे अपना डायग्राम भी चेक कर लेंगे कि पहले बंदा हमारा राइट मुड़ा है नॉर्थ से, 25 चला है, फिर उसके बाद में वो हमारा लेफ्ट मुड़ा है, 30 चला है, फिर उसके बाद में वो हमारा राइट मुड़ा है, 25 चला है, फिर उसके बाद में वो हमारा राइट मुड़ा है। राइट के बाद में बेटा राइट अगर मुड़ोगे तो आप नीचे की तरफ आओगे, 55 चला है, फिर उसके बाद में वो हमारा राइट मुड़ के 40 चला है। इसको बेटा हिंदी वालों को भी हम चेक करा देते हैं। दाएं का मतलब हो गया बेटा राइट, यहाँ पे भी दाएं का मतलब हो गया राइट, फिर यहाँ पे बेटा बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, यहाँ पे दाएं का मतलब हो गया राइट। यहां से वो राइट घुमा, यहां से वो लेफ्ट घुमा, यहां से वो राइट घुमा, यहां से भी वो राइट घुमा। क्वेश्चन को आप अपने खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको अगर अपने ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो इसको चेक कीजिए, इसकी आदत डालिए। ये रहा क्वेश्चन आपकी आंखों के समक्ष, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल को पढ़ें और इसका जवाब दें। चलिए, अविका जो है वो उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। पहले ये देख लो वह अपने शुरुआती बिंदु से, क्या लिखा है, शुरुआत, स्टार्टिंग कहां से हुई। बेटा स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसने कहा है अंत में उसका चेहरा कौन सी दिशा में था, हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो अभी तो हमको बेटा डायग्राम बनाना है। ये हमारे बेटा कौन सी दिशा में गई है, आपने कहा सर नॉर्थ दिशा में गई है, मैंने कहा कितना गई है, आपने कहा 10 किलोमीटर गई है। फिर मैंने कहा कि फ्रॉम वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। यहां से वो नीचे आई और वो 6 किलोमीटर वो ऑलरेडी वो चल चुकी है। फिर इसने कहा कि वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहां से बंदी बेटा आपकी 3 किलोमीटर चलती। इसने कहा वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बेटा ये 6 चल चुकी थी, ये वाला बेटा 4 बचा था, 3 और 4 का मतलब ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि आंसर होगा हमारा 5। और हमारे टेस्ट में 4 से 5 बंदों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है। बहुत ही बेटा डिसअपॉइंटिंग लगता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। टेस्ट अगर मैं ना लू ना और आके मैं पढ़ा दूं तो मेरा टाइम ज्यादा सेव होगा। पहली बात है डिस्कशन नहीं करना, दूसरी बात है क्लास के बीच में बच्चों से बात नहीं करनी कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तीसरी बात है कि आपको खुद से देखना है आप क्या पढ़ रहे हो। और मुझे गारंटी है कि मैंने जो पढ़ाया उससे हर एक क्वेश्चन लगेगा, वो आपसे लगा नहीं लगा वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे जिम्मेदारी काफी हद तक मैं ले रहा हूं कि आपका कोई अगर चैप्टर वीक है तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप लोग टेस्ट को सीरियसली नहीं दे रहे हो, बाकी के जो बच्चे एज अ डिस्कशन देख रहे हैं वो लोग देखते रहे। ये रहा हमारा बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर बिटवीन दिस क्वेश्चन। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। सवाल का क्या जवाब होगा,
कार्तिक उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला, उसके 40 मीटर चला, फिर उसके बाद में वह बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर उसके बाद में वह बाएं मुड़ा 40 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है और किस दिशा में है? चलिए, जो लोग लगा रहे हैं वो लोग डायग्राम बनाते रहे, जो लोगों ने टेस्ट दिया है वो लोग ध्यान दें। बेटा ये बताओ, नॉर्थ की ओर में मैं चल गया 40, फिर यहां से मैं क्या मुड़ा? आपने कहा सर आप बाएं मुड़े, मैं मुड़ गया बाएं, ये चला मैं 20, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां से ये लेफ्ट ही मुड़ा था ना, फिर से ये लेफ्ट मुड़ेगा, ये चल गया मैं 40। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा ये बताओ मैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हूं? आपने कहा सर आप ये दूरी हो। मैंने कहा ये अगर बेटा 20 था तो ये भी कितना होगा? 20। मैं रुका कहां पे हूं? यहां पे। शुरुआत कहां से थी? यहां से। मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में हूं? फिर आपने कहा कि आप मैं नॉर्थ की तरफ गया, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट में सही मुड़ा हूं, फिर इसके बाद में मैं लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट में सही मुड़ा। हाँ, मैं कौन सी दिशा में हूं? वेस्ट में हूं ना। अपने मैंने क्या किया? मैंने एक गलती मैंने कर दी, जिसको लेके मैं सोच रहा था। अंत से तो नहीं पूछा है इसने, नहीं, इसने प्रारंभ से पूछा है। तो एरो कहां से कहां की तरफ जाएगा? शुरुआत से अंत की तरफ। और बेटा अगर शुरुआत से अंत की तरफ में एरो जाएगा तो हम वेस्ट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि एरो किधर गया है? पीछे की तरफ। पीछे का मतलब क्या होता है? वेस्ट। सो दिस विल बी अवर आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद वाला बेटा सवाल लगाए। सवाल को देखें, जो लोग टेस्ट दे चुके हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं वो स्किप करके आगे बढ़े, सोल्यूशन पे ध्यान दें। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो सवाल को लगाने का प्रयास करें, और अगर उनको लग रहा है कि सवाल लगाने में उनको ज्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि बेटा वीडियो अगर एक्सप्लेन करते हुए अगर बनाएंगे ना तो लंबा जाता है। और मेरे साथ में दिक्कत तो यह है कि बोर्ड के पास में अगर खड़े हो ना, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आती है, ऊपर से लाइटें फोकस मार रही होती हैं। हाँ, अब जिन्होंने टेस्ट दिया था, जिस किसी ने भी इसका आंसर मारा है, उन सबका मैंने काट दिया था। मैंने बेटा ये तो तुमको पढ़ाया ही नहीं, मैंने तुमको ये वाली बात तो आज तक बताई ही नहीं है कि अगर तुम टेढ़ा चलो तो क्या होगा। और पहली बार में आप क्या कर रहे हो? अश्विनी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 21 मीटर चला, तो बेटा आप इस वाली डायरेक्शन में 21 मीटर आप चले हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको यहां पे देखना। ये किसी ने अगर पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, ये दोनों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर आप बच्चा कभी भी अगर आप टेढ़ा चलते हो तो टेढ़ा चलने के लिए एसएससी की मान्यता है कि यहां वाला कोण आपका 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री बेटा बनने की वजह से ये अगर हमने x माना है तो बच्चा ये भी x होगा, तो ये वाला x2 होगा। जिसको भी मेरी बात पे डाउट हो वो पाइथागोरस थ्योरम x और x के हिसाब से लगा के इसको x2 निकाल लेगा। बाकी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जब टॉपिक सारे खत्म होने लगेंगे तो एक आपका एक्सपेंशन वाली आपकी एक क्लास रन डाउन होगी, तो उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाली चीज। जो नहीं है वो लोग यहीं पे समझ रहे हैं। x√2 का मतलब बेटा 21 है, तो x का मतलब बेटा कितना हो जाएगा? आपने कहा कि सर ऐसे कैसे बता देंगे, 21/√2 हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं भी हूं तुम्हारी जगह पे। 21√2 x√2 बराबर 21 है। आपने कहा हाँ। x की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर 21/√2। मैंने कहा तुमको ये तो पता होगा कि √2 को हम लोग 1.414 की बजाय अगर चाहे तो अप्रोक्सीमेशन में 1.4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1.414 भी वैल्यू नहीं होती है, इसके आगे में बेटा 7 डिजिट और आती है, ये भी वैल्यू नहीं है। तो इसको बेटा मैं 1.4 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा नहीं है सर, दिक्कत कर भी नहीं सकते आप लोग। ये कितना हुआ? 14। इसको मैंने काटा, ये क्या हुआ? 30। ये क्या हुआ? 2। इसको मैंने काटा, ये क्या हुआ? 15। आपने कहा हाँ सर ये वाला 15 हो गया। मैंने कहा एक्स का वैल्यू ये क्या निकाले हो? एक्स बराबर बेटा 15 यहां है, एक्स बराबर 15 यहां है। तो अपने जीवन काल में याद रखना, x√2 बराबर अगर आपका 7 है तो x बराबर 5 आएगा, ये अगर 14 है तो ये 10 आएगा, ये अगर 21 है तो ये 15 आएगा, ये 28 है तो ये 20 आएगा। आज तक विभाग इसके आगे में अपनी औकात
नहीं बढ़ा पाया है, नहीं बढ़ा पाया है, तो हमको भी जाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हमको बस ये पता चल गया कि जितने से जितने तक में तुम टेढ़ा चले हो मेरे भाई, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 15 और ये भी आपका कितना हो जाएगा 15। हमको बस केवल इतनी सी बात पता चली। फिर इसके बाद में इसने कहा कि फिर ये वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाता है और 15 किलोमीटर जाता है, यहां से यहां वाले पॉइंट पे एग्जैक्ट रुक जाएगा। अब देखो, मेरे को ये लाइन के नीचे का क्यों जानने का इंटरेस्ट था, क्योंकि ये रुकेगा कहां पे। 15 मानो मैंने ये तो मैंने खींच दिया, मुझे ये भी पता है कि ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये वाला 15 बेटा यहां जाएगा कि ये वाला 15 यहां जाएगा कि एग्जैक्ट इसके नीचे आएगा। ये बात जानने के लिए हमको एक्यूरेट इतने बीच की दूरी चाहिए होती है, हर हाल में हमको इतने बीच की दूरी चाहिए होती है। और यही चाहत के चलते हमने रट ली हैं चीजें। चाहत बड़ी है तो रटना पड़ेगा, और जो ना कैसे में क्या चीजें हो रही हैं, एक एक चीजें आपको भी रटनी पड़ेंगी। ठीक है, रटना पड़ता है बेटा। ABCD रटी थी आज तक, उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। ये वाली बात जब घर वालों ने कही तो मैं समझने में मैं लग गया चीजों को। मुझे घर वाले ये कहते ना, तुम्हारे मार्क्स खराब है, सीधे से ये कि मार्क्स खराब है, इसको सही करो। बच्चा अपने हिसाब से उसे सही करेगा और बच्चा खुद ब खुद रियलाइज कर लेगा। 90% अबव आप तभी बढ़ते हो जब आपको आधे से ज्यादा अपना कैरिकुलम रटा होता है। मुझे बस इतनी सी चीज पता है। IITians को आपको क्या लग रहा है, हर एक चीज बोलो क्या समझ के, मतलब E इज इक्वल टू MC² अगर आइंस्टीन ने प्रूव किया होगा तो उसने जितने भी डिफरेंशियल्स इंटीग्रल इक्वेशन का उसने इस्तेमाल किया होगा तो उसमें से उसको 70 से 80% के रिजल्ट्स क्या ऑलरेडी नहीं रटे होंगे। वो क्या आपके लेवल पे खड़े होके क्या वो उस चीज को प्रूव कर रहा था? नहीं। बहुत बड़ा प्लान है आप लोगों का, थोड़ा सा छोटा कीजिए इस वाले प्लान को। मतलब मैं बता तो रहा हूं ना, 5-6 साल मैं पंचवर्षीय योजना में कहने जा रहा था, इससे थोड़ा सा कम में आइए और आपको खुद ही रियलाइज होगा। आपको काफी कुछ, अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास में रीजनिंग के अंदर में 240 भी है टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर तो बेटा केवल होते हैं आपके 40, और बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको ना भी रटने का प्रयास करो वो भी रट जाएंगे, और बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक एक चैप्टर के अंदर 10-10, 12-12 टाइप बन जाते हैं। सब जोड़ जाड़ के मेरा अपना है कि हाईएस्ट अगर जाओगे SSC के हिसाब से 240, नॉर्मलाइज में रहोगे तो 198 टाइप है। आराम से बेटा, रटा रटाया काम है। तो हम लोग एग्जैक्टली कहां पे पहुंचे, यहां पे, क्योंकि ये कितना बड़ा 15, 21 था तो x का वैल्यू कितना बढ़ेगा 15, और x क्या था परपेंडिकुलर और इसका बेस। फिर इसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब ये बेटा कितना है टोटल, आपने कहा सर ये तो 15 है। मैंने कहा यहां से ये दाएं मुड़ा तो ये यहां तक आ गया 10 किलोमीटर, ये वाला चला है तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या बचेगी, केवल और केवल 5 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन आसान था, विभाग इस वाले क्वेश्चन को पूछ चुका है, लेकिन इसका आंसर है 5 किलोमीटर। बहुत से बच्चे तो उठा के यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दिए। इवन अगर मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो एक काम करना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उससे कहना टीचर ने बस केवल सोल्यूशन नहीं भी बताया ना, केवल इतना कह दिया कि बच्चा ये टेढ़ा चल रहा है तो दिक्कत है यहाँ पे, तो समझ जाना टीचर जितना आता है ना उतना सही से पढ़ा रहा है, अदरवाइज मामला गड़बड़ है। चलो, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं यार कि टीचर वीचर यहां वहां के देखें, कॉपी वॉपी कर लें, बच्चों का बस केवल भला होना चाहिए। अब कोई चाहे कि मैं खड़े होके प्रूफ दूंगा तो मैं प्रूफ देने में कुछ भी दुनिया को इंटरेस्टेड नहीं हूं, अपनी खुशी की खातिर। चलिए, इतनी देर में बच्चा आपका क्वेश्चन लग जाना चाहिए था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अक्षय 30 मीटर चला है पूरब दिशा की ओर, चल दिया हम 30 मीटर। इसके बाद में वह राइट घूमता है, 40 मीटर चलता है, हम घूम गए राइट और चल गए बेटा 40। इसके बाद में वह लेफ्ट घूमता है और 30 मीटर चलता है, ये लेफ्ट घूम गए और चल गए बेटा हम फिर से 30। यहां से शुरुआत की थी, यहां पे बेटा हमने अंत किया है। इसने क्या पूछा है,
स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है? तो नीचे की तरफ है और आगे की तरफ है। नीचे याद रखना और आगे। नीचे का मतलब हुआ बेटा साउथ, आगे का मतलब हुआ ईस्ट। आंसर हो जाएगा बेटा साउथ ईस्ट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फास्ट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जिनसे नहीं लगाए वो सभी लोग पॉज कर लेंगे। ये पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से और डेस्टिनेशन, यानी कि गंतव्य और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। अब इसने कहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मैं चला 3 किलोमीटर, ए से चल के बी तक पहुंचा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए दूरी उसकी 3 गुना तय करता है। मैं यहां से मैं बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट मुड़ा और सी तक पहुंचने के लिए मैं 9 किलोमीटर में चला, ठीक है। 3 गुनी थी ना दूरी, गुने में भी तो मैं पूछ सकता हूं। जरूरी है बेटा हर एक जगह पे मैं अपनी डिस्टेंस को लिखूं? नहीं लिखूंगा, मेरा मन, मैं नहीं लिखूंगा। जैसे मन होगा उस तरीके से सवाल को पूछूंगा। आपको लगाना आना चाहिए, आपको अपने दिमाग में चीजों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूरी मैटर नहीं करती है, उसने किस भाषा में चीजों को पूछा है वो चीज आपकी मैटर करती है। फिर इसके बाद में यह कहता है कि वह फिर से लेफ्ट घूमता है, 5 गुना चलता है और उसके बाद में वह डी तक जाने के लिए 5 गुना दूरी तय करता है जितना उसने ए और बी के बीच में की थी। देखो उसने यहां का बेटा 5 गुना नहीं तय किया, उसने यहां का 5 गुना। तो बच्चा ये हो गया, मान लेते हैं डी तक पहुंचने के लिए 15। मैंने भी मान लिया इसको बेटा कितना, 15। रफ फिगर है। फिर इसके बाद में यह कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? मैंने कहा बच्चा ये क्या हुआ? 9। ये क्या हुआ? आपने कहा सर 12। मैंने कहा 9, 12 और 9 के बीच का रेशियो क्या है? आपने कहा सर ये हुआ 3, ये हुआ 4, तो अगला क्या आना चाहिए? 5। अगर ये बेटा 9 है, ये 12 है, तो 5 कितना होना चाहिए? 15। आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 15। पाइथागोरस थ्योरम तक तुम लोग जो ना आज तक स्क्वायर करके लगाते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। दुनिया बदल चुकी है। चलो, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नीरज गोज 30 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर एंड देन टर्न राइट वॉक 20 मीटर। देखो आरंभिक बिंदु से इसने यहां भी पूछा है, उसने ये नहीं पूछा है उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा। चेहरा भी आएगा बेटा, सवाल है आगे, चेहरा भी आएगा। चलिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग पॉज कर देंगे वीडियो को। 30 मीटर नॉर्थ में बेटा जाते हैं, ये गए हम बेटा 30 मीटर। इसके बाद में बेटा राइट मुड़ के हम लोग जाते हैं 40 मीटर, ये गए बेटा हम लोग 40 मीटर। इसके बाद में बेटा हम लोग 20 मीटर चलते हैं। कहां पे मुड़ के? आपने कहा राइट मुड़ के, तो मैं ये चला यहां तक आके 20 मीटर। आपने कहा हाँ सर। फिर इसके बाद में इसने कहा है कि आप अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा, नहीं 20 मीटर चला, उसके बाद में वह फिर से वह मुड़ता है। लेकिन एक मिनट, ऊपर और नीचे में कोई क्या अंतर है? 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, गया, फिर बाद दाएं मुड़ता है, मैं मुड़ा, फिर बाद दाएं मुड़ता है, मैं मुड़ा, फिर से दाएं, फिर बाद दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। और ऊपर लिखा था, अच्छा दाएं तो लिखा हुआ था, मैं खामखा में, देखो भाई मेरा हाथ हिंदी में हल्का सा तंग है, कभी कभार, मतलब पढ़ाते पढ़ाते तो आदत पड़ चुकी है, दाएं का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट, फ्लो में, लेकिन कभी कभार अगर पढ़ते हैं तो इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पे ये बेटा मुड़ा और ये चला आपका 40। बेटा यहाँ पे शुरुआत यहाँ से हुई थी, खत्म यहाँ पे हो, दूरी कितनी है? आपने कहा सर 10 की है। मैंने कहा यहाँ पे इसने दूरी तो पूछी नहीं है, आपसे क्या पूछा है कि आप प्रारंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप कौन सी दिशा में? ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए ईस्ट। ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए ईस्ट। तो ऑप्शन ए ईस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फिर से हिंदी वाले में मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर वो दाएं मुड़ा,
यहाँ भी वो दाएं मुड़ा और उसके बाद में यहाँ भी वो दाएं मुड़ा, मैं दाएं मुड़ा दाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, तीन ही मैंने टर्न्स लिए हैं। हाँ सही है। चलो देखो, डाउट हो दिमाग में तो उसको फटाफट चेक कर लेना चाहिए। हम तो भाषा के मारे हैं, फिर भी चीजें बेटर मैनर में है, आपको लगेगा कि नहीं। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल बहुत खास है। ये वाला सवाल पिछले 3 सालों में लगभग 16 बार रिपीट हो चुका है। कभी परांडा और ग्रीन लेक की बजाय वो पीजी लिख देता है, और कभी वो बेटा आपका पूर्णिमा और दुनियादारी के वो नाम वो लिख देता है, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। जो भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को लगा के देखेंगे, इसके बाद ही में सॉल्यूशन देखेंगे, तभी मजा है। चलिए, जो हमारा परांडा शहर है वो ग्रीन लेक पर स्थित है। चलो, अकरम इसने लिख दिया है आक्रम को, है कोई नहीं, वही ट्रांसलेशन होगा। जो आक्रम है वो परांडा के वेस्ट में है, मैंने परांडा यहाँ पे बनाया, आक्रम को मैंने यहाँ पे मैंने बना दिया, ये इसके बेटा पश्चिम में हो गया। आपने कहा हाँ सर। फिर इसने कहा है कि काकनम जो है वो बोपरी के ईस्ट में है, लेकिन टोकिडा और आक्रम के वेस्ट में है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। टोकड़ा जो हुआ आक्रम के तो आपका पूर्व में हो गया, लेकिन परांडा के पश्चिम में हो गया, तो आक्रम बेटा यहां कहीं पे हो जाएगा। टोखड़ा, सॉरी आक्रम नहीं, टोखड़ा। टोखड़ा आक्रम के पूर्व में गया और परांडा के पश्चिम में है। काकरम बोपरी के पूर्व में है, लेकिन टोखड़ा और आक्रम के पश्चिम में है। तो यहाँ पे काकरम जो हुआ है वो आपका टोखड़ा और आक्रम के पश्चिम में, यानी कि पीछे की तरफ है, लेकिन बोपरी के वो पूर्व में है, यानी कि बोपरी से वो आगे की तरफ है। यदि सभी एक ही जिलों में है तो सबसे पूर्व में कौन सा होगा? सबसे पूर्व में तो बेटा ये पी वाला होगा। पी वाले का नाम इन्होंने क्या दिया है? परांडा। तो परांडा विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो परांडा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्या हुआ? बाद में कर लेंगे डिनर, नीचे फोन करके बोलो बाद में करते हैं। चलो, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, रात के 11:30। ठीक ठीक, कह दो अभी क्लास चल रही है। अरजीत जो है वो एक्स से स्ट्रेट वाई की तरफ जाता है, 80 मीटर चलता है, फिर वह आपका राइट जाता है, 50 मीटर चलता है, फिर वह आपका राइट जाता है, 70 मीटर चलता है, फिर वह आपका राइट जाता है, 50 मीटर चलता है। चलिए, जो भी लोग पहली बार कर रहे हैं वो अपने वीडियो को पॉज कर देंगे, सवाल को लगाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, आप पॉइंट एक्स से आप जना चलना शुरू किए वाई की तरफ। आपने क्या किया कि आपने 80 मीटर, अच्छा यहाँ पे तो दूरी चल रहा है ना। देखो दिक्कत क्या है, एक दिक्कत आएगी, कुछ बच्चे सोचेंगे ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला। मैंने कहा कैसे भी चला। सवाल में इसने क्या पूछा है? दूरी, पार। क्या पूछा है? दूर। तो दूर में बेटा मैटर नहीं करता है तुम कौन सी दिशा में चल रहे हो, तुमको बस केवल चलना है। मैं चल दिया ऐसे, ये मैं कितना चला? 80। 80 चलने के बाद में फिर से मैं राइट मुड़ता हूं और मैं 50 में चलता हूं। मैं राइट मुड़ा और मैं 50 में चल दिया। इसके बाद में मैं फिर से मैं राइट मुड़ता हूं और 70 में चलता हूं। मैं फिर से मैं राइट मुड़ा और मैं 70 में चल दिया। इसके बाद में मैं फिर से मैं राइट मुड़ता हूं और मैं 50 में चलता हूं। मैं फिर से मैं राइट मुड़ा और मैं 50 में चल दिया। बेटा कहीं भी अगर जाओगे डायग्राम को अब तुम केवल घुमा दो। अगर ये सीधा है तो इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, अगर ये उल्टा है तो इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, अगर ये ऐसे है, सॉरी, अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे करके ऐसे बना दो। क्या दिक्कत है? सब में बेटा दूरी तो बराबर आएगी ना। अब समझो, ये 70 है, ये 80 है, ये कितना होगा? 10 हो जाएगा। सो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी के बच्चे देखो इसको दोबारा से डायग्राम को समझ लेंगे अपने अनुसार, लेकिन आगे बढ़ते हैं पॉज करके, पॉज करके। 25 सवाल है अभी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा, बताइए। नहीं, माइक नहीं ऑफ करेंगे, माइक समझ रहा हूँ ना, वायरलेस है, एक बार ऑफ किया ना बैटरी डिमांड कर लेगा। हाँ, थर्सडे जान ही रहा यार, थर्सडे हेक्टिक हो जाता है, फ्राइडे भी हेक्टिक हो जाता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे से ज़्यादा हेक्टिक होता है, अकेडमी वाले भी भाई। अरे चलिए, बाकी सबने अपना सवाल पढ़ लिया होगा, जिनसे सवाल लग गया गुड अनफ, बाकी हमारे देखने वालों को पता है, वीडियो आगे करके आप देख लेंगे। चलिए आइए लगाते हैं, अभी मत वीडियो आगे करना। इसने किया है कि प्रिया, एक मिनट, प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, आदत होनी चाहिए पहले नीचे देखने की। उसने प्रारंभिक से पूछा है या उसने अंत में उसका चेहरा कौन सी दिशा में है ये वाली बात पूछी है, या उसने दूरी पूछी है, ये कैसे जानोगे, पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। अब प्रिया के घर का दरवाजा पूर्व की ओर है, मान लेते हैं मेरे घर का ये गेट हुआ यहाँ है, ठीक, वह अपने घर के पीछे की ओर में सीधे 50 मीटर चलती है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है ये पश्चिम में कितना चली, 50 मीटर। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसने सीधे सीधे नहीं कहा वो पश्चिम में गई, उसने क्या कहा, वो अपने घर से उल्टी दिशा में गई है, और उसने घर के दरवाजे का दिशा तुमको दी है ईस्ट। फिर इसके बाद में वह दाएं मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। बेटा यहाँ पे हम लोग जा रहे थे दाएं मुड़ेंगे और 50 मीटर चलेंगे, चल दिए हम 50 मीटर, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, अंत में हम बाएं मुड़े और 25 मीटर भी बेटा चल दिए। उसके बाद वह रुक जाती है। प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रिया बेटा पीछे की तरफ है और ऊपर की तरफ है, तो क्या हुआ, ऊपर और पीछे, ऊपर का मतलब हुआ बेटा नॉर्थ और पीछे का मतलब हुआ बेटा सॉरी वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं, इस वाले सवाल को पढ़ें और देखें और करें और फटाफट करें, केवल 6 7 8 क्वेश्चन बचे, हो जाएंगे। अरे आधा घंटा रुक जाए बस। सुनीता जो है 45 मिनट साउथ दिशा में जाती है, उसके बाद में वह राइट मुड़ती है, फिर वह 45 मीटर चलती है, फिर वह राइट मुड़ती है 20 मीटर चलती है, और उसके बाद में पॉइंट टेल पे पहुंचती है, फिर इसके बाद में वह 45 मीटर चलती है। वो पॉइंट टेल से वो कितनी दूरी पे है, खूबसूरत सवाल। चलिए, सुनीता जो है वो 45 मीटर आपका बेटा साउथ में आ गई, फिर वो आपकी राइट मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, फिर से ये राइट मुड़ी और ये वाली 45 मीटर चलती है। इसके बाद में वो आपकी राइट मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो यहां से मैं राइट मुड़ा और मैं 20 मीटर में चला गया। फिर इसके बाद में वह आपका राइट मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, मैं यहाँ पे राइट मुड़ा और 45 मीटर चलता है। अभी समझना, जब वो 20 मीटर जब वो बेटा चली थी ना, वो एक पॉइंट पे पहुंची थी एल, और उसने कहा है कि वो अपने एल से कितनी दूर है, वो अपने एल से बेटा इतनी दूर है। तो मैंने कहा ये हुआ बच्चा 45, ये 20 चल दी थी, ये कितना हुआ बेटा 25। 45 और 25 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेटा हम आंसर पे पहुंचेंगे, जिस आंसर पे, तो 45 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे रेशियो दोनों के बीच का क्या है, तो आपने मेरे से कहा कि सर रेशियो है दोनों का 9 और 5 का। मैंने कहा 9 और 5 के बीच में क्या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो पाता है, तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर हुआ 81, 5 का स्क्वायर हुआ आपका 25, तो इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 106 आएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि विभाग ने तो सवाल यही लिखा था, अब मैं क्या करूंगा इस वाले सवाल को लेके। तो हिंदी वाला मैंने पढ़ा कि वह पहले, अब देखो बाई लिख दिया, इसने क्या किया, बाई लिख दिया। अब बेटा बाई लिखा है तो जो बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है उससे मिस्टेक होगी, और बाद में हमसे उठा के विभाग कह देगा हम प्रायोरिटी देते हैं इंग्लिश वाले को, हिंदी वाले बच्चे का क्या होगा, तो हिंदी वाले बच्चे का केवल एक चीज होगी कि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी बेटा, अगर दाएं बाएं हो। मैं इसीलिए मैं बार बार मैं रुकता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में सेम अगर नहीं दिया है तो सवाल को आप छोड़ दें, आप उसका ऑप्शन ना लगाएं।
आप सबने ऑप्शन लगाया, मैंने आप सबके मार्क्स काटे हैं जिस हिसाब से। देखो एसएससी ये वाला काम बेटा कर रहा है 300 सवालों में एक बार। मैं आपको ये वाली चीज दिखाना चाहता हूं, आपने 25 सवाल भी किए हैं, आपको नजर आ जाए कि ये भी हो सकता है आपके साथ में, तो मैं कोई गलत थोड़े ही हूं इस जगह पे। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में बेटा यहां से आप राइट मुड़े और हिंदी में आप यहां से आप लेफ्ट मुड़े, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग सवाल है। इस सिचुएशन में बेस्ट रहता है कि आप सवाल छोड़ के आ जाए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? एक लड़का है जो वेस्ट की तरफ जाता है, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। लड़के के कौन सी दिशा में चेहरा है? जो लोग अभी भी कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वो लोग वीडियो को पॉज कर देंगे। बेटा क्या पूछ रहा है? फेसिंग। ये नहीं पूछ रहा है कि शुरुआत से अंत की तरफ में किस दिशा में चेहरा है, वो नहीं पूछ रहा है यार, वो फेसिंग पूछ रहा है। उसका चेहरा कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में है, ये बताने के लिए वो राइट घूमा, वो लेफ्ट घूमा, दोनों को काट देंगे। क्या कुछ और बचा? नहीं बचा। तो उसका चेहरा शुरुआत में किधर था? वेस्ट की ओर, और अंत में भी बेटा किधर रहेगा? वेस्ट की ओर। बस इतना सा। शुरुआत में क्या था, अंत में क्या था? सिंपल सी बात है। एक लेफ्ट से एक राइट कट सकता है, दो लेफ्ट या दो राइट बचते हैं तो इसका मतलब होता है ऑपोजिट। अगर बेटा आपका तीन लेफ्ट या तीन राइट अगर आपके बचते हैं तो तीन लेफ्ट का मतलब हुआ एक राइट, और तीन राइट का मतलब हुआ एक लेफ्ट। शुरुआत से अगर दिशा देख रहे हो तो उसको चेंज नहीं करोगे, पीछे से दिशा देख रहे हो तो इस लेफ्ट राइट का उल्टा चेंज कर दोगे। क्वेश्चन को मैंने बढ़िया से और भी बताया हुआ है, आप लोग एक सवाल देख लेंगे, वीडियो एक पड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट लेफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उस वाले वीडियो को आप लोग सर्च करके देख लेंगे। चलिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सेम वही सवाल है, फेसिंग नाउ। फेसिंग नाउ पे यार इतने सवाल देने भी नहीं थे। शैडो पे दो हो गए, फेसिंग नाउ पे दो हो गए, बस बहुत है। What will be the question of this sorry, what will be the answer of this question? चलिए, बाकी लोग अपना वीडियो पॉज करके सवाल को लगाते रहेंगे। आप पश्चिम दिशा की ओर थे, आपका मुंह नीचे की ओर था। आप पहले कुछ दूरी चलते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, उसके बाद में आप राइट आप मुड़ लेते हैं। क्या आप कहीं भी आप क्या मुड़े हो? नहीं मुड़े हो, तो आपका आंसर हो जाएगा एज इट इज वेस्ट। तो आप पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हुए। एक मिनट, तो क्वेश्चन क्या सेम थे? दोनों क्वेश्चन हैं तो बेटा बिल्कुल ही सेम, लेकिन ये विभाग ने एक बार एक बॉय लिखा है और एक बार नवजोत लिखा है। यहाँ का ऑप्शन था डी, यहाँ का ऑप्शन है सी। चलो कोई नहीं, ये मेरी भी मिस्टेक है कि मैं इसको चेंज नहीं कर पाया। ये मेरी खुद की एक फॉल्ट है कि मैंने इस चीज को ज्यादा अच्छे से चेंज नहीं किया, मैंने पेपर पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया था। चलिए, आगे से इस वाली बात का ध्यान रखा जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इस वाले सवाल का? आंसर क्या हो जाएगा इस वाले सवाल का? चलिए आते हैं, चलिए आते हैं और देखते हैं इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा। देखो, अपने को इससे नहीं मतलब है कि बिल्ली चूहे के पीछे कर रही है या किसके पीछे। बिल्ली उत्तर दिशा में 25 मीटर गई, मैं भी गया उत्तर दिशा में 25 मीटर। इसके बाद में वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, मैं भी दाएं मुड़ा और 100 मीटर में चल दिया। इसके बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, मैं भी दक्षिण की ओर पहुंचा और 25 मीटर चला। अब ये दोनों पॉइंट मेरी आंखों के अनुसार सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होगा इन दोनों पॉइंट में।
फिर इसके बाद में वह बाएं मुड़ती और 55 मीटर चलती है, तो मैं भी यहां से बाएं मुड़ा और 55 मीटर में चल दिया। बेटा इसने पूछा है कि शुरुआत और बीच मतलब अंत के बीच में कितनी दूरी है, तो 100 तो ये रहा, 55 ये रहा, तो अंतर बेटा कितने का है, 155 का। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कुछ बच्चों ने टफ क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं अब इसके बाद के, वो सही किए हैं, लेकिन ये वाला सवाल यार गलत कर दिया। इसके पीछे में वेस्ट ईस्ट में तुम लोगों ने मिस्टेक कर दी है। दिक्कत वहां है मुझे कि तुम लोग जरा कायदे के सवाल नहीं गलत कर रहे हो, तुम लोग ना गलत करने वाले सवाल यार गलत कर रहे हो। अदरवाइज पेपर तो देखने पे ऐसा लग रहा था सभी के मार्क्स अच्छे होंगे। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक लड़की है जिसका दक्षिण दिशा की ओर मुंह है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उसके बाद में वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा। दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी वालों वामावर्ता कहते हैं, और बेवकूफों की तरीके से केवल वामावर्ता और दक्षिणावर्ता मत पढ़ के आना, ऊपर से चेक कर लेना कि वो वाला क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इतनी अच्छी हिंदी तुम में से किसी की भी नहीं होती है, और मेरी तो खराब है, तब भी तुम सबसे अच्छी है। मेरी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है हिंदी की बजाय, चाहे कॉन्वर्सेशनल हो चाहे कोई भी मैनर हो। हिंदी में आज तक जो ना टोन ही नहीं पकड़ पाए हैं, ऐसा लगता है। चलिए, दक्षिण की ओर में मुंह है, यानी कि आपका चेहरा, जिससे नहीं हुआ है वो लोग जो ना वीडियो को पॉज कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज बेटा गए, कितना गए, 135। फिर एंटी क्लॉकवाइज का है, कितना गए, 180। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चले हो ना। टोटल क्या होगा, आपने कहा सर 315। मैंने कहा ठीक है, कहाँ पे थे, आपने कहा सर दक्षिण में थे। मैंने कहा 315 घूमोगे, ये कौन सी दिशा है, आपने कहा सर साउथ ईस्ट आई। मैंने कहा साउथ ईस्ट आई है तो ऑप्शन कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व। बस आंसर हो गया। अब देखो, कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि इसको जबरदस्ती एंटी क्लॉक से क्लॉक में हम चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज मैंने बता दिया। बेटा एक मूर्खता एक समझो, तुम अगर 315 गिन पा रहे हो तो तुम 45 भी गिन लोगे, और तुम अगर 45 नहीं गिन पा रहे हो तो तुम्हें 315 में भी तुम्हें डाउट होगा। तो जो आंखों के सामने निकला है उसको मोड़ो ना। 315 का मतलब क्या हुआ, पहला पाला, दूसरा पाला, तीसरा पाला और चौथे पाले का आधा, बस यही तो हुआ। यानी कि 3.5 पाले तुम्हें घूमने हैं। कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉक दिशा में। तुम यहां पे बेटा कौन सी दिशा घूमे हो, क्लॉकवाइज। 78% बच्चों ने जो आंसर लगाया है वो दक्षिण पूर्व लगाया है, और विभाग भी इसका आंसर जो लगा के भेजा वो दक्षिण पूर्व था। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमोगे 315 से, तो बच्चा साउथ दिशा में घूमे हो तो यहां से यहां पे क्या नहीं आओगे, एंटी क्लॉक अब ये है या ये है, तो आपने कहा सर ये वाला है। मैंने कहा तो आंसर विभाग कुछ भी दे, आंसर इसका था साउथ वेस्ट, और इस वाले पे आपको फ्री का स्कोर मिला था। यानी कि नॉर्मलाइज होते समय आपका पेपर 50 की बजाय 48 मार्क्स का हो गया था। ठीक है, 48 में से ऐसा नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं 48 को बराबर बेटा बाकी शिफ्ट के 50 के रख देते हैं, तो ये एक बेटर सिचुएशन होती है। विभाग से जब गलती होती है क्वेश्चन ही आंसर देने, तो इशू यहां है कि यहां पे बेटा आने के बाद भी आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया। विभाग ने भी वही आंसर दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस वाले सवाल पे बेटा दो सवाल आपके निर्भर हैं। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वाले सवाल में बेटा टाइम लगा दो, डायग्राम बनने में बच्चा टाइम लगेगा, उसके अलावा किसी और चीज में टाइम नहीं लगेगा। अब फटाफट करो। सवेरे 1 बजे के बाद से कुछ खाया नहीं और लगभग 10 घंटा होने जा रहा है, लगभग नहीं मतलब 45 मिनट बाकी है, क्योंकि 9 घंटा होने जा रहा है। चलिए, बाकी बच्चे बेटा वीडियो को पॉज कर देंगे, और जिन्होंने टेस्ट दिया है वो लोग ध्यान से देखें बेटा, बहुत ध्यान से। जो हमारा बिंदु एस है वो पी के उत्तर की ओर 40 मीटर है।
पी के उत्तर की ओर 40 मीटर, ये हम चले गए बेटा एस पे। आपने कहा हाँ सर। फिर इसके बाद में इसने कहा है बिंदु जो क्यू है वो एस के पश्चिम की ओर 15 मीटर है। बिंदु क्यू के लिए हम बेटा यहाँ पे 15 मीटर आ गए। सॉरी, अरे अरे यार, ये रहा था बेटा 40, ये रहा था बेटा 15, ये था पी, ये था एस, ये था बच्चे क्यू। वो हुआ क्या था, इधर से मेरा हाथ टच हो रहा था। चलो, फिर इसके बाद में क्यू एस के पश्चिम की ओर में 15 मीटर है। बिंदु यू एस के पश्चिम की ओर में 25 मीटर है। तो बेटा यू इससे भी बेटा 10 मीटर आगे हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यू यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद में बिंदु टी क्यू के दक्षिण की ओर में 20 मीटर है। बेटा क्यू के दक्षिण की ओर में 20 मीटर, तो यहां से हम दक्षिण में आए और यहाँ पे आके बेटा हम बिंदु टी पे आ गए। ये रहा 20 मीटर, तो इसके नीचे भी कितना होगा बच्चा, 20 मीटर मान लेते हैं बस। बिंदु आर बिंदु टी के पूर्व की ओर 15 मीटर है। तो बिंदु आर जो होगा यहां से यहाँ पे आके बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी कितना हुआ बच्चा, 15 मीटर। आपने कहा सर। फिर इसके बाद में बिंदु वी बिंदु पी के पश्चिम की ओर में 15 मीटर है, यानी कि पश्चिम की ओर में बेटा 15 मीटर, ये क्या हो गया, बी। डायग्राम बच्चा हमको ये वाला ध्यान रखना है, इसको हमें बार बार पलटा के देखना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड अलग अलग बन गई थी। आगे का मैंने रखा है। इन्होंने कहा है कि कौन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। नहीं, ये नहीं है। सॉरी, ये आगे पीछे क्या लगा है। हाँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 था एक, उसमें मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं हल्का सा मुझे देख के मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 था एक जिसमें कि 3 बिंदु एक लाइन में पड़ रहे थे। मैं ऑप्शनल ऑप्शंस भी लिख दूंगा। वेरी सॉरी एवरीवन, एक स्लाइड मिसिंग है कोई, रुकिए, मैं डिस्कस में कर रहा हूं, आप लोग जरा सा वेट कीजिए बस। ये 3 बिंदु एक लाइन में है या नहीं, ये सवाल तो था। यहाँ भी नहीं दिखा रहा है, ये कुछ चेंज हो गया है क्या। एक मिनट के लिए बस बच्चा रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट। मुझे क्वेश्चन याद है, एक्चुअली दिक्कत इस बात की है, क्वेश्चन ना याद होता, दिमाग में मेरे सवाल ना होता तो चल जाता।